सभी विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास का और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का भाग 6। जी हाँ, हम छठा भाग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 5 भाग का अध्ययन कर चुके थे और उन 5 वीडियो के लिंक मैंने यहाँ दे रखे हैं, आप ज़रूर उनको देख लें अगर आपने नहीं देख रखे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं छठा भाग। जी हाँ, भारतेंदु युग का हम छठा भाग शुरू कर रहे हैं, आधुनिक काल का छठा भाग शुरू कर रहे हैं। अपना प्रश्न है कि भारतेंदु युग के गद्य साहित्य पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। गद्य साहित्य के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा है? गद्य साहित्य के बारे में टिप्पणी लिखिए। और गद्य साहित्य के अंग कौन कौन से हैं? गद्य साहित्य के बारे में आप जानते हैं कि कौन कौन से गद्य साहित्य में साहित्य को शामिल किया जाता है। गद्य साहित्य में भारतेंदु युग में शामिल किया गया था उपन्यास को। किसको शामिल किया गया? उपन्यास को। यानी उपन्यास का जो विकास क्रम है ये भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु युग में ही दूसरी गद्य की विधा है निबंध, उसको शामिल किया भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में शामिल करने वाली गद्य की तीसरी विधा है नाटक। उस नाटक को भी हमने जो है विकास क्रम भारतेंदु युग से ही माना जाता है। यानी भारतेंदु युग में उपन्यास हो गया, आपके निबंध हो गया और नाटक हो गया, इनका विकास क्रम इसी में हुआ। और आलोचना का जो विकास है, आलोचना का जो सूत्रपात है, वो भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। और कहानी अपने बाल्यावस्था में भारतेंदु युग में थी। कहानी के बारे में हम देखें तो कोई खास अपने को सूचना नहीं मिलती है। लेकिन 4 गद्य की विधाएं जिसमें आप क्या क्या लेंगे? जिसमें आप उपन्यास लेंगे, जिसमें आप निबंध लेंगे, जिसमें आप नाटक लेंगे, जिसमें आप आलोचना लेंगे और 5वें नंबर पे आप कहानी लेंगे। ये 5 गद्य विधाएं भारतेंदु युग में पल्लवित और पुष्पित हुई, जिनमें से प्रारंभ की 3 यानी उपन्यास, नाटक और निबंध, ये 3 तो बहुत अच्छी तरह से फले और फूले। हम उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, गद्य की विधाओं के बारे में। गद्य की कौन कौन सी विधाएं जो है भारतेंदु युग में चली। आपको ये तो जानकारी होगी कि भारतेंदु युग को हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसमें नव जागरण की लहर दौड़ चुकी थी, सांस्कृतिक जागरण की लहर दौड़ चुकी थी और इस गद्य साहित्य का नेतृत्व किया हमारे प्रसिद्ध और जिसके नाम से इस काल का नामकरण हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सही समय पर इसका नेतृत्व किया, गद्य साहित्य को सही नेतृत्व दिया। अपने पत्र पत्रिकाओं में खुद ने भी नाटक लिखे और उन पत्र पत्रिकाओं में नाटक प्रकाशित करवाए, साहित्यिक निबंध लिखे, साहित्यिक निबंध लिखे, नाटक लिखे और इस प्रकार उन्होंने जो है हिंदी गद्य को बढ़ावा दिया। खुद तो लिखे जो लिखे ही, दूसरे जो अपने साथी जो साहित्यकार थे उनको भी गद्य लिखने के लिए प्रेरित किया और उनको कहा कि भाई आप जो है खड़ी बोली हिंदी में गद्य लिखें। पद्य चाहे आप ब्रज भाषा में लिखें, लेकिन यदि आप गद्य लिख रहे हैं तो खड़ी बोली हिंदी में लिखें। तो इस प्रकार उनका योगदान गद्य साहित्य में कम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 35 वर्ष की अल्पायु में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हमारे लिए इतना सारा साहित्य छोड़ दिया है जिसका शायद हम उन 35 वर्षों में अध्ययन भी न कर पाएं। इतना विस्तृत साहित्य हमारे समक्ष जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने छोड़ा है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हिंदी गद्य की जो पहली विधा है जिसका विकास जो है भारतेंदु युग में हुआ, वो है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। ये तो हमारी जानकारी में है कि हिंदी गद्य का विकास जो है भारतेंदु युग से पूर्व, आधुनिक काल से पूर्व नहीं था। रीतिकाल तक हिंदी गद्य नहीं लिखा जाता था। यदि कहीं थोड़ा बहुत नाम मात्र का मिलता है तो केवल उसमें जो है उसके लक्षण मात्र हैं, वो पूरे गद्य की श्रेणी में हम उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। तो गद्य में हम पहले पढ़ रहे हैं उपन्यास। उपन्यास में देखिए आपके कुछ उपन्यासकारों के नाम याद होने चाहिए। भारतेंदु युग में पहला उपन्यासकार है श्रद्धाराम फुल्लोरी।
इन्होंने लिखा उपन्यास भाग्यवती 1877 ईस्वी। श्रद्धाराम फुल्लोरी ने 1877 ईस्वी में भाग्यवती उपन्यास लिखा। दूसरा देखिए लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में। ये दो प्रारंभिक हिंदी साहित्य के उपन्यास हैं, लेकिन शुक्ल जी ने, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, शुक्ल जी ने इस लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो हमें भी वही मानना जो शुक्ल जी ने माना, हम भी हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को ही मानेंगे। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर के जो अपने उपन्यासकार हैं वो आपके उपन्यासकार हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट इन्होंने भी दो उपन्यास लिखे, 100 अजान एक सुजान। ये नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। इस प्रकार पंडित बालकृष्ण भट्ट ने भी दो उपन्यास लिखे। चौथे नंबर का उपन्यासकार जो है वो आपका है राधा कृष्ण दास, और इन राधा कृष्ण दास ने जो है उपन्यास लिखा निस्सहाय इंदु। निस्सहाय इंदु इन्होंने जो है ये उपन्यास लिखा। इस प्रकार भारतेंदु युग के ये चार ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जिनके कुछ उपन्यास ये हैं श्रद्धाराम फुल्लोरी का भाग्यवती, लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट का देखिए 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, और राधा कृष्ण दास का निस्सहाय इंदु। ये चार जो हैं उपन्यास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य की भी शुरुआत हो चुकी थी, और नाटक साहित्य की दृष्टि से भारतेंदु युग बड़ा समृद्ध युग माना जाता है। इस युग में दो तरह के नाटक लिखे गए थे, एक तो अनुदित नाटक और मौलिक नाटक। अनुदित यानी अनुवाद करके लिखे गए। ये अनुवाद किए जाने वाले नाटक या तो बांग्ला से अनुवाद करके लिखे थे या संस्कृत से अनुवाद करके लिखे थे, और कुछ मौलिक नाटक भी थे जो साहित्यकारों ने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन करते हुए लिखे थे। यहाँ हम अगर भारतेंदु युग में नाटक की बात करें तो लगभग एक छत्र राज जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का रहा है, और इस भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जो है अनुदित नाटक देखते हैं। अनुदित नाटक कौन कौन से हैं? अनुदित नाटक हम पहले भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पढ़ चुके हैं, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसको आपने देखा होगा, या मैं फिर लिख रहा हूँ एक सूत्र के द्वारा, ट्रिक के द्वारा, कि वीर धन कपूपा दुर्लभ मुद्रा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके द्वारा हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों को हम याद कर सकते हैं। देखिए वी का मतलब हो गया विद्या सुंदर, विद्या सुंदर। रे का मतलब हो गया रत्नावली, रत्नावली। धन का मतलब हो गया धनंजय विजय, धनंजय विजय। ये कप्पू का मतलब हो गया कर्पूर मंजरी, ठीक है। पा का मतलब हो गया पाखंड विडंबन, और दुर्लभ का मतलब हो गया, दुर्लभ का मतलब हो गया दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु। और मुद्रा का मतलब हो गया मुद्रा राक्षस। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो हैं अनुदित नाटक हैं।
जो देखिए वीर धन कपूपा दुर्लभ मुद्रा, वी का मतलब विद्या सुंदर, र का रत्नावली, धन का धनंजय विजय, कपू का मतलब कर्पूर मंजरी, पा का मतलब पाखंड विडंबन, दुर्लभ का मतलब दुर्लभ बंधु और मुद्रा का मतलब मुद्रा राक्षस। अब हम देख लेते हैं उनके मौलिक नाटक कौन कौन से। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों की ट्रिक हम देख चुके थे। मौलिक नाटकों की ट्रिक देखिए। मौलिक नाटकों में दो भारत में नीले अंधेरे के प्रति सती का प्रेम विष है। दो भारत में नीले अंधेरे के प्रति सती का प्रेम विष है, जबकि वेदी सत्य है। ये लाइन याद करनी है, जिससे हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक याद हो जाएंगे। देखिए दो भारत, यानी भारत नाम से दो नाटक हैं। पहला है भारत विजय और दूसरा है भारत दुर्दशा। ये मैं साइलेंट है। फिर देखिए नील का मतलब यहाँ हो गया आपके तीसरा नाटक नील देवी। फिर अंधेरे का मतलब ये चौथा नाटक हो गया अंधेर नगरी। ठीक है, ये के प्रति साइलेंट है। ये सती का हो गया यहाँ आपके सती प्रताप का साइलेंट है। प्रेम का मतलब हो गया प्रेम जोगिनी। और विष का मतलब हो गया विषस्य विषमोषधम है साइलेंट है और जबकि साइलेंट है। वेद का मतलब हो गया वेदिकी हिंसा हिंसा न बहुती ही साइलेंट है साइलेंट है। सत्य का मतलब हो गया सत्य हरिश्चंद्र। और एक श्री चंद्रावली एक और बच गया इनका, जो है ये इस सूत्र में नहीं है। इस प्रकार ये सूत्र देखिए, दो भारत में नीले अंधेरे के प्रति सती का प्रेम विष है, जबकि वेदी सत्य है। दो भारत का मतलब भारत विजय, भारत दुर्दशा, नीले का मतलब नील देवी, अंधेरे का मतलब अंधेर नगरी और सती का मतलब सती प्रताप, प्रेम का मतलब प्रेम जोगिनी, विष का मतलब विशेष्य विष मौषधम, वेद का मतलब वेदी की हिंसा हिंसा न बहुती और सत्य का मतलब सत्य हरिश्चंद्र। एक बच रहा श्री चंद्रावली। इसमें से आपको अगर ये सूत्र याद है तो सारे नाटक याद हो जाएंगे। एक दो बार आपको बोलना जरूर पड़ेगा, पढ़ना जरूर पड़ेगा। अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित और मौलिक नाटक हैं। इसके अलावा भी भारतेंदु युग में अन्य नाटककारों ने भी नाटक लिखे हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित और मौलिक नाटकों के बाद कुछ अन्य नाटककार भी हैं जिन्होंने भारतेंदु युग में अपनी नाटक प्रतिभा का जो है वहाँ लोहा मनवाया। अपने नाटक साहित्य से हिंदी गद्य को जो है उसको पल्लवित पुष्पित किया। उनमें देखिए प्रताप नारायण मिश्र ने दो नाटक लिखे, गो संकट और अमीरठ। राधा कृष्ण दास ने भी दुखिनी बाला और महाराणा प्रताप नाटक लिखे। और श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी, ये इम्पोर्टेंट है और ये बहुत फेमस भी हुआ। रणधीर प्रेम मोहिनी, ये तीन नाटककारों ने भी जो ये नाटक लिखे, इनकी गणना भी हम भारतेंदु युग में करते हैं। हिंदी साहित्य की अगली गद्य विधा है निबंध, जिसका विकास भारतेंदु युग में हुआ था। भारतेंदु युग में निबंध का जो है विकास हुआ था। और जब भी निबंध साहित्य के बारे में भारतेंदु युग में जब चर्चा की जाएगी, तब पत्र पत्रिकाओं का जो है जरूर उल्लेख होगा। पत्र पत्रिकाओं का, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं का जरूर उल्लेख होगा। हर एक निबंधकार का संबंध किसी न किसी पत्रिका से था, और चाहे उस तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, या समाज में जिस प्रकार का वातावरण था, उसके ऊपर लेख और निबंध उनके अपने उन पत्र पत्रिकाओं में ही प्रकाशित होते थे, जिससे समाज उनसे रूबरू होता था। तो ऐसे पहले पत्र पत्रिकाओं के बारे में हम देख लेते हैं।
सबसे पहले देखिए भारतेंदु हरीशचंद्र, इन्होंने 3 पत्र पत्रिका निकाली। पहली है आपके कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी। दूसरी है हरीशचंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। और तीसरी है बाल बोधिनी 1874 ईस्वी। भारतेंदु हरीशचंद्र के इन 3 पत्र पत्रिकाओं में, जिनमें कवि वचन सुधार हरीशचंद्र मैगजीन में साहित्यिक प्रकार के निबंध प्रकाशित होते थे, और बाल बोधनी ये स्त्री संबंधी विषयों से इसमें लेख प्रकाशित होते थे। स्त्री विषय संबंधी अगर पत्रिका है तो बाल बोधिनी है। ये 3 पत्रिकाएं भारतेंदु हरीशचंद्र की है। फिर देखिए प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका में इनके जो है लेख प्रकाशित होते थे। तीसरी देखिए प्रताप नारायण मिश्र के बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। प्रेमगन इनका उपनाम है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इनकी 2 पत्रिकाएं थी, आनंद कादम्बिनी दूसरी पत्रिका है नागरी नीरद। ये 2 पत्रिकाएं जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की है, जिनमें इनके निबंध और लेख प्रकाशित होते थे। चौथे नंबर पे देखिए बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है हिंदी प्रदीप, जिनमें आलोचनाएं भी प्रकाशित होती थी। और 5वें नंबर की जो पत्रिका है वो है आपके राधाचरण गोस्वामी की भारतेंदु नाम से पत्रिका है। तो हम बात कर रहे थे भारतेंदु युग में निबंध साहित्य का विकास क्रम कैसा है। निबंध साहित्य का जब भी नाम आएगा पत्र पत्रिकाओं के हम बारे में बात करेंगे। भारतेंदु हरीशचंद्र की 3 पत्रिका, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप और राधाचरण गोस्वामी की भारतेंदु। इन पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक और अन्य प्रकार के निबंध प्रकाशित होते थे। अब हम उन 2 साहित्यकारों की में बात कर लें जिनको जो है भारतेंदु हरीशचंद्र के इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील और एडिशन का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग के 2 ऐसे निबंधकार हैं जिनको हिंदी का स्टील और एडिशन का है, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। ये 2 ऐसे निबंधकार हैं जिनको शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील व एडिशन का है। ये स्टील और एडिशन अंग्रेजी साहित्य के अच्छे निबंधकार हैं जिनका वर्चस्व अंग्रेजी साहित्य में रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग के इन 2 निबंधकारों को, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की तुलना जो है अंग्रेजी के स्टील और एडिशन नामक निबंधकार से की है। इस प्रकार भारतेंदु युग में ऐसा निबंध साहित्य लिखा गया जो आगे चल करके और पल्लवित और पुष्पित हुआ, उसने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो आलोचना का जो सूत्रपात वो भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है, और आलोचना अपने आप में निबंध का ही हिस्सा है, लेख का हिस्सा है। तो जितने भी निबंधकार थे वो सारे के सारे आलोचना
भी लिखते थे, आलोचना साहित्य में भी उनका योगदान था। हिंदी प्रदीप ऐसा ये एक पत्र था जिसका संपादन प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने किया और इसमें उस भारतेंदु युग की गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। तो एक महत्वपूर्ण बात तो आलोचना के बारे में अपने को ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरी देखिए, एक आनंद कादम्बिनी पत्रिका थी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की, इसमें लाला श्रीनिवास दास का नाटक है संयोगिता स्वयंवर। इसकी बहुत विशद विस्तृत रूप में और कड़ी आलोचना इस आनंद कादम्बिनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाकी जितने भी निबंधकार हैं वो सारे के सारे आपके आलोचना में भी आएंगे, जिनमें आप चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र ले लें, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ले लें, या फिर बालकृष्ण भट्ट ले लें, प्रताप नारायण मिश्र ले लें, और जितने भी साहित्यकार हैं जो भारतेंदु युग के हैं वो भी आलोचनाएं लिखते थे। इस प्रकार आलोचना साहित्य भी भारतेंदु युग में खूब फला फूला, खूब आगे बढ़ा और इसकी नींवें भारतेंदु युग में पड़ चुकी थी, जिसकी इमारत बाद के युगों में रखी गई। अब अंतिम कहानी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, कहानी साहित्य के बारे में। कहानी साहित्य में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, सूत्रपात जरूर भारतेंदु युग से हो गया, लेकिन यहाँ केवल अनुदित कहानियाँ लिखी गई, मौलिक कहानियों का सर्वथा अभाव रहा है। अनुदित कहानियाँ ही लिखी गई। ये अनुदित कहानियाँ या तो बंगला से होती थी, बंगला भाषा, या फिर अंग्रेजी से होती थी। इन्हीं से जो है कहानियाँ अनुदित होकर के हिंदी साहित्य में लिखी गई। मौलिक कहानियों का सर्वथा अभाव भारतेंदु युग में रहा, अनुदित कहानियाँ जरूर लिखी गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी के विकास क्रम की दृष्टि से केवल शुरुआत होने से भारतेंदु युग का महत्व है, ज़्यादा कोई खास कहानियाँ इस भारतेंदु युग में नहीं लिखी गई। इस प्रकार हिंदी गद्य की ये विधाएं हैं, इनकी जानकारी है, इनके बारे में पूछे तो हमें लिखना है। बाकी प्रश्न हिंदी में भारतेंदु युग में लिखा गया निबंध साहित्य अलग से पूछा जा सकता है, नाटक साहित्य भारतेंदु युग का अलग से पूछा जा सकता है, और उपन्यास साहित्य अलग से पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ सब गद्य साहित्य में सब पढ़ा दिया है। अलग से पूछे तो भी अपने को लिख देना है, और अगर एक साथ पूछे तो भी दो दो चार चार पंक्तियाँ सब में लिख देनी है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो आप अपने साथियों में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ऐसे ही हम नित्य प्रतिदिन अलग अलग क्लास अलग अलग ढंग से आनंदपूर्वक प्रकाशित करते रहेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तब तक धन्यवाद।